इंसान का जीवन जब शुरू होता है मां के गर्भ में, दो सेल से शुरू होता है, एक आदमी की सेल, एक औरत की सेल। वो दोनों सेल इकट्ठी होती हैं, एक सिंगल सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। वो सिंगल सेल डिवाइड होती है, दो बनती हैं, दो का विभाजन होता है, चार बनती हैं, चार का विभाजन होता है 8, फिर 16, 32, 64, 128, 256 सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। और जब बच्चा 9 महीने और 7 दिन के बाद पैदा होता है तो उसके शरीर में अरबों खरबों सेल्स होती हैं। ये जो इंसान का शरीर है एक सेल्स की कलेक्शन है, कोशिकाओं की एक कलेक्शन है, और हर सेल अपने आप में एक कंप्लीट फैक्ट्री है। उसके अंदर बिजली का करंट जनरेट होता है और केमिकल जनरेट होते हैं, कंप्लीट फैक्ट्री है। हमारे शरीर में अरबों खरबों फैक्ट्रीज चल रही हैं और वो अरबों खरबों फैक्ट्रीज आपस में तालमेल में काम करती हैं। इंसान जो फैक्ट्री बनाता है उनका पड़ोस की फैक्ट्री से हमेशा झगड़ा रहता है। और ये जो प्रकृति ने ये जो फैक्ट्री बनाई है इसका जवाब कोई नहीं है। I'll just give you one example। मैं इससे क्या what I mean by this। इंसान कोई फैक्ट्री लगाता है, हर फैक्ट्री में पंप हाउसेज होते हैं, पंप लगे होते हैं। और एक उदाहरण लेता हूं, एक फैक्ट्री में 8 पंप हैं, एक टाइम पे 4 पंप चलाए जाते हैं, बाकी 4 को रेस्ट दिया जाता है। ये पंप 3 घंटे चला के इनको बंद करके ये दूसरे पंप चलाए जाते हैं, 3 घंटे ये चला के इनको बंद कर देते हैं, ये चलाए जाते हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते 3 घंटे से ज्यादा। नेचर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में भी एक पंप लगाया हुआ है, दिल, हार्ट। गर्भ के 5वें महीने में ये पंप एक्शन शुरू करता है, धड़कना शुरू करता है। बच्चे का जन्म होता है, पंप धड़कता है, हार्ट धड़कता है, एवरेज 1 मिनट में 72 दफा। और एक एवरेज मैं एज लेके चलूं 70 साल, 70 साल तक ये पंप नॉन स्टॉप काम करता है। कभी किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती, कभी किसी तरह की रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती, नॉन स्टॉप। और ये 70 साल में ये पंप 1 अरब 14 करोड़ 73 लाख और लगभग 54,000 टाइम्स धड़कता है नॉन स्टॉप। ये नेचर का बेस्ट डॉक्टर है। ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, नेचर का बनाया हुआ। लेकिन हमने शरीर की कदर नहीं की, हमने इसको बिगाड़ लिया। ये जो टॉक्सिन्स हम ले रहे हैं उन सेल्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और जब सेल के अंदर वो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, वो विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, तो सेल का बिजली की क्रिया और रासायनिक क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। और जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। जिस अंग की सेल्स डैमेज होती हैं उस अंग की बीमारियां आती हैं। ये जो गैनोडर्मा, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करती, ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है। अगर आपको किसी ने ये बताया ना कि ये बीमारी की दवाई है, गलत बताया। ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल फूड सप्लीमेंट है, एक नेचुरल मशरूम है जो हमारे शरीर की वो जो अरबों खरबों सेल्स हैं उनके ऊपर काम करता है। रूट कॉज ऑफ द डिजीज, नॉट द डिजीज। क्या हो गया? एनीबॉडी कैन टेल मी? आप मैडम बताएंगे? आप बताएंगे? जनरली 2-3 किस्म की, वो सफेद वाली गोल बटन मशरूम, एक वो छतरी वाली ऑयस्टर मशरूम। आज से 3.25 साल पहले मैं यही जानता था कि खुम्बी 2 किस्म की होती हैं, पर उस मीटिंग में जाके पता लगा कि खुम्बी दुनिया में 38,000 किस्म की होती हैं। 38,000 वैरायटीज ऑफ मशरूम इन द वर्ल्ड। अभी एक लेटेस्ट आगरा यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट मिली है मेरे को। एग्रीकल्चर पीपल कैन टेल बेटर। यस, वो अभी रिपोर्ट पता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक खुम्बी दुनिया में 67,000 किस्म की होती हैं, 67,000। उन 67,000 में से या 38,000 में से ये एक किस्म की खुम्बी है, एक मशरूम है, नेचुरल मशरूम। मैंने इसका नाम 7 जनवरी 2002 को जिंदगी में पहली बार सुना था, कुछ नहीं जानता था ये क्या है। आज इसके बारे में बहुत कुछ जान गया, लेकिन इसकी हिस्ट्री नहीं चल रहा। गैनोडर्मा चीन में इस्तेमाल हो रही है। चीन के वैद्य हकीम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM बोलते हैं इसको, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसको 5,000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है और लगभग हर बीमारी की उनके पास रिजल्ट है। एक आदमी हुआ चीन में जिसका नाम है शेनडोंग। शेनडोंग
उन्होंने आज से लगभग 4850 साल पहले जितनी नेचुरल हर्ब्स हैं उनको स्टडी किया, उनकी मेडिसिनल वैल्यू को स्टडी किया, और उन्होंने जो हर्ब्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी इंफीरियर जिसमें दवाई के गुण कम है, एक कैटेगरी एवरेज जिसमें नॉर्मल दवाई के गुण हैं, और एक सुपीरियर अव्वल दर्जे वाली। और वो सुपीरियर कैटेगरी में इस गैनोडर्मा को नंबर 1 पे रखा गया है, नंबर 1 हर्ब इन द सुपीरियर कैटेगरी। उन्होंने किताब लिखी थी 4846 साल पहले, 2838 बीसी में, शेननोंग्स हर्बल क्लासिक। उस किताब में इस गैनोडर्मा को एक संजीवनी बूटी का दर्जा दिया गया है। ये उसमें डिस्क्रिप्शन है, ए मशरूम ऑफ लॉन्गिविटी एंड इमॉर्टैलिटी, अमरत्व की बूटी। कई बार लोगों से डिस्कशन हुई मीटिंग में, कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कहीं वही तो नहीं जो हनुमान जी लेके आए थे। कई बार लोगों ने मेंशन किया, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब वो हनुमान जी जहां से लाए थे हिंदू कुश पर्वत से, और हिंदू कुश पर्वत जो एरिया है, तिब्बत का एरिया, वहां ये पाई जाती है। हो सकता है यही हो, बट इसका कोई प्रूफ या रिकॉर्ड नहीं है। कुड बी दिस। तो वो जो किताब है शेननोंग्स हर्बल क्लासिक, आज से लगभग 100 साल पहले दुनिया की नजरों में आई, अलग अलग भाषाओं में उसकी ट्रांसलेशन हुई, तो पूरी दुनिया ने गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। और पिछले 30-32 साल से पूरी दुनिया में बहुत सारे मेडिकल स्कूल, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर चुके हैं और इसके गुणों को पहचान चुके हैं। गैनोडर्मा में अब तक जो रिसर्च हुई है, 200 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढे जा चुके हैं, पाए जा चुके हैं। अब ये इंसान तक कैसे पहुंची? नेचर में ये बहुत दुर्लभ जाति की मशरूम है, बहुत दुर्लभ, बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। दुनिया के सिर्फ 3-4 कंट्रीज, चाइना, जापान, कोरिया, लिटिल बिट मलेशिया, लिटिल बिट साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वहां पाई जाती है। और उन देशों में बहुत घने जंगलों में पाई जाती है। उन घने जंगलों में टूटे हुए और सूखे हुए पेड़ों के ऊपर पाई जाती है, हर पेड़ के ऊपर नहीं। 2 किस्म के पेड़ होते हैं, प्लम सराटा, प्लम ग्योरकस, उन 2 पेड़ों के ऊपर पाई जाती है। और ये जो 2 किस्म के पेड़ हैं, प्लम सराटा, ग्योरकस, हर पेड़ के ऊपर नहीं उगते। अगर 10,000 पेड़ ढूंढे जाएं तो गैनोडर्मा उनमें शायद 2 या 3 के ऊपर मिलती है। और इसमें एक और खासियत होती है, जब ये गैनोडर्मा खुम्बी 90 दिन की होती है, इसमें दवाई वाले गुण तब आते हैं, उससे पहले नहीं होते। जब 100 दिन की होती है, पूरी मैच्योर होती है, दवाई वाले गुण इसमें पूरे भरपूर होते हैं। उसके बाद ये सूखनी शुरू हो जाती है और इसमें दवाई के गुण खत्म हो जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से नेचर में इसको ढूंढ पाना